गेंद 5 रन नामुमकिन थी। कोलकाता की जीत पर पूरी तरीके से फंस चुका था मैच। फिर उभरते हुए सितारे हर्षित राणा ने पैट कमिंस के खिलाफ डाली ऐसी लाजवाब गेंद, लिख दिया नया इतिहास। तो आखिर कैसे 209 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए आखिरी के 3 ओवर में क्लासिन और शहबाज के ठोके 55 से भी अधिक रन ओवर में जब 13 रन चाहिए थे, किस तरीके से हर्षित राणा ने रसेल की मेहनत पर पानी फेर दिया। आखिर दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर कर देने वाले इस मुकाबले में कैसे कोलकाता ने मारी बाजी, कैसे हर्षित राणा ने छीन लिए हैदराबाद के जबड़े से जीत, कैसे जीता वो मुकाबला हार गई हैदराबाद, उसकी पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि कौन है इस मैच में चैंपियन बनने वाला, कि रसेल, रिंकू और मयंक अग्रवाल में कौन सा खिलाड़ी सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, आईपीएल का रोमांच अभी भी अपने चरम पर है। पहले 2 मुकाबले तो बिल्कुल भी कांटे के हुए और तीसरे मुकाबले के लिए कोलकाता का ईडन गार्डन मैदान भी पूरी तरीके से सजा हुआ था। एक दूसरे के आमने सामने भूखे शेरों की तरह तैयार थे। कोलकाता नाइट राइडर्स और हैदराबाद की क्रिकेट टीमें एक जबरदस्त घमासान के लिए बेकरार थी। इस मुकाबले में जब सिक्का उछला तब किस्मत चमकी हैदराबाद के नए नवेले कप्तान पैट कमिंस की, और टॉस जीतकर उन्होंने पहले मेजबान कोलकाता को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। कोलकाता की तरफ से रनों की बारिश करने के इरादे से फिलिप सॉल्ट ने सुनील नारायण के साथ तूफानी जोड़ी मैदान में उतरी। हैदराबाद का गेंदबाजी क्रम दुरुस्त था, लेकिन दूसरे ही ओवर में फिल सॉल्ट ने जॉनसन की धज्जियां उड़ाते हुए लगातार 3 गेंद पर 3 छक्के ठोके। न केवल छक्कों की हैट्रिक बटोरी बल्कि अपने तेवर हैदराबादियों को दिखा दिए थे। लेकिन दोस्तों, तभी एक बार फिर से मैच में ट्विस्ट आता है। ओवर की आखिरी गेंद पर सुनील नारायण रन आउट हो गए और अब वो केवल 2 रन बनाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए। नंबर 3 के पायदान पर बैटिंग करने अब वेंकटेश अय्यर को उतारा गया था। आते ही उन्होंने भी एक जबरदस्त चौके से अपना खाता खोला, और लेकिन दोस्तों चौथा ओवर लेकर ही नटराजन ने अपनी बेहतरीन गेंद के जाल में अय्यर को फंसा लिया और वेंकटेश अय्यर सीधा मार्को जॉनसन के हाथों गेंद मारकर बैठे। लगातार 2 गेंद पर गिरे 2 विकेटों ने कोलकाता की हालत खराब कर दी थी, जहां अय्यर 5 गेंद पर केवल 7 रन बनाकर चलते बने। अब उनके आउट होने के बाद कोलकाता के कप्तान श्रेयस अय्यर मैदान में मोर्चा संभालने के लिए आए थे। लेकिन दोस्तों, गरीबी में आटा गीला, फिर जो हुआ उसे तो कोलकाता के फैंस कभी नहीं भुला पाएंगे। जी हां दोस्तों, अपनी दूसरी ही गेंद पर श्रेयस अय्यर बिना खाता खोले ही आउट हो गए और नटराजन ने लगातार 2 गेंद पर 2 विकेट लेकर कोलकाता की कमर तोड़ दी। जहां पर 4 ओवर में कोलकाता केवल 32 रन बना पाई थी और उनके 3 बल्लेबाज पवेलियन में थे। उनका टॉप ऑर्डर ध्वस्त हो चुका था। अब फिल सॉल्ट के साथ नीतीश राणा की जोड़ी मैदान में मौजूद थी, जिनके कंधों पर कोलकाता की नैया पार लगाने की जिम्मेदारी आन पड़ी थी और उन्होंने इसे बखूबी निभाना चाहा। 6 ओवर में पावर प्ले में कोलकाता की क्रिकेट टीम केवल 43 रन 3 विकेट के नुकसान पर बना पाई। 8वें ओवर में उन्होंने 50 रनों का आंकड़ा छुआ। उनकी हालत बिल्कुल भी सही नहीं लग रही थी और हैदराबाद ने इसका बखूबी फायदा उठाया। नीतीश राणा भी केवल 9 रन बनाकर मयंक मार्कंडे का शिकार हो गए। ऐसा लगा था कोलकाता को बहुत जल्द आउट हो जाएगी, लेकिन फिर सॉल्ट का साथ निभाने रमनदीप सिंह और उसके बाद इन दोनों ने चौके छक्के की झड़ी लगाते हुए पलक झपकते ही पूरे मैच का पासा पलट दिया और कोलकाता का स्कोर 100 रनों के पार पहुंचा दिया। फिल सॉल्ट ने केवल 38 गेंद पर अपना तूफानी अर्धशतक भी ठोक दिया था। हालांकि तभी शानदार फॉर्म में लग रहे रमनदीप सिंह भी पैट कमिंस का शिकार हो गए। इस खिलाड़ी ने 17 गेंदों पर 4 खतरनाक छक्के और 1 चौके की बदौलत 35 रन अपने डेब्यू पर ही ठोक डाले। उनके आउट होते ही फिल सॉल्ट भी मयंक मार्कंडे के जाल में फंस गए। 40 गेंद पर 3 चौके और 3 छक्के की बदौलत 54 रन बनाकर उन्हें भी पवेलियन लौटना पड़ा। कोलकाता एक बार फंस चुकी थी, ऐसे में उनके लिए संकट मोचन बनकर उतरे उनकी टीम के सबसे बड़े खिलाड़ी आंद्रे रसेल और रिंकू सिंह। और फिर जो हुआ उसे हैदराबाद कभी नहीं भूल पाएगी। जी हां, जहां रिंकू ने चौके से अपना खाता खोला तो वहीं रसेल ने उनके सिर पर तो खून सवार था। मयंक मार्कंडे के ओवर में एक के बाद एक 3 तूफानी छक्के जड़ने वाले रसेल ने भुवनेश्वर के खिलाफ भी चौके छक्कों की आंधी ला दी। देखते ही देखते इन दोनों खिलाड़ियों ने 50 से भी अधिक की साझेदारी को अंजाम दिया, कोलकाता को 150 रनों के पार पहुंचाया। तो फिर भुवनेश्वर की ही गेंद पर एक और छक्का लगाकर रसेल ने केवल 20 गेंद पर अपना तूफानी शतक 6 तूफानी छक्कों की बदौलत पूरा किया था, जिस पर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर उनके लिए तालियां बजाई। हालांकि रिंकू 15 गेंद पर 23 रन बनाकर चलते बने, लेकिन रसेल अंत तक हार नहीं माने और 20 ओवर में अपनी घातक बल्लेबाजी से इस खिलाड़ी ने कोलकाता को 208 रनों तक पहुंचा दिया। खुद 25 गेंद पर 3 चौके और 7 खौफनाक छक्कों से सजी 64 रन की भयंकर पारी खेली और पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया, जिसके दम पर अब हैदराबाद की जीत बेहद मुश्किल हो चली थी। अब हैदराबाद की तरफ से इस माउंट एवरेस्ट जैसे लक्ष्य का पीछा करने के इरादे से मयंक अग्रवाल के साथ अभिषेक शर्मा की तूफानी जोड़ी उतरी थी। पहला ही ओवर लेकर आए मिचेल स्टार्क ने तीसरी गेंद पर एक वाइड फेंकी, जिसमें हैदराबाद की टीम को 5 रन भी मिल गए, वो भी फ्री में। तो फिर ओवर की 5वीं गेंद पर स्टार्क को चौके के लिए मारकर मयंक ने अपनी टीम को तेजी से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। दूसरे ओवर में भी मयंक ने हर्षित राणा के खिलाफ एक बेहतरीन चौका लगाया। वो कमाल की फॉर्म में लग रहे थे। मुकाबला कांटे का हो चला था। 3 ओवर में ही हैदराबाद की टीम ने 27 रन बना लिए थे। शुरू में ही विकेट चटकाने के कोलकाता के प्लान पर इन दोनों बल्लेबाजों ने तो अपना ही फेर दिया था। दूसरी तरफ अभिषेक शर्मा ने भी अपने हाथ खोलने शुरू किए। 5वें ओवर में इस खिलाड़ी ने वरुण चक्रवर्ती की धज्जियां उड़ाते हुए पहले एक चौका तो फिर एक के बाद एक 2 तूफानी छक्के जड़कर 5 ओवर में ही हैदराबाद को 58 रनों तक पहुंचा दिया।
ये दोनों बेहद खूंखार रफ्तार में बल्लेबाजी कर रहे थे। अभी से कोलकाता के पसीने छूटने शुरू हो गए थे। ऐसा लगा था कि मुकाबला एक रोमांचक मोड़ पर पहुंच जाएगा, लेकिन तभी पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर आए हर्षित राणा ने अपनी घातक बाउंसर के जाल में मयंक अग्रवाल को फंसा लिया, जिसके बाउंड्री पर आसान से कैच रिंकू सिंह ने लपककर अपनी टीम को पहली सफलता दिला दी। जहां मयंक 21 गेंद पर 4 चौके और 1 छक्के की बदौलत 32 रन बनाकर पवेलियन लौटे। अब उनके आउट होने के बाद अभिषेक शर्मा का साथ निभाने के लिए राहुल त्रिपाठी मैदान में कदम रख चुके थे। 6 ओवर के पावर प्ले में हैदराबाद ने 65 रन 1 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे। पहले विकेट के बाद तो रनों की रफ्तार बेहद धीमी हो गई थी। ये दोनों खिलाड़ी हाथ खोलने में बेबस नजर आ रहे थे। ऐसा लगा था कि कोलकाता हैदराबाद पर दबाव बनाना शुरू कर चुकी है और इसका फल भी बहुत जल्द कोलकाता को मिला, जब आंद्रे रसेल को बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में अभिषेक शर्मा भी बाउंड्री पर अपना कैच वरुण चक्रवर्ती को थमा बैठे और एक के बाद एक हैदराबाद को 2 बड़े झटके लगे। जहां अभिषेक शर्मा 19 गेंद पर 4 चौके और 2 छक्कों की बदौलत 32 रन बनाकर पवेलियन लौटे। अब मैदान पर राहुल त्रिपाठी का साथ निभाने के लिए एडन मार्करम कदम रख चुके थे। 8 ओवर में हैदराबाद की टीम 77 रनों तक पहुंच पाई थी। अभी भी 72 गेंद में उन्हें जीत के लिए 132 रन चाहिए थे। लक्ष्य बेहद मुश्किल था। हैदराबाद के पास दमखम था कि इसे हासिल करे। उन्होंने मैच को आखिरी ओवर तक भी पहुंचा। दोस्तों, मैच आखिरी 3 ओवर में जा पहुंचा था, जहां हैदराबाद की जीत को 59 रन चाहिए थे। उनकी जीत नामुमकिन थी, लेकिन फिर हुआ ऐसा चमत्कार कि पूरी दुनिया देखती रह गई। 17 ओवर में हैदराबाद ने 149 रन बनाए थे। तभी 18वां ओवर लेकर आए वरुण चक्रवर्ती, जिनका स्वागत हेनरी क्लासेन ने एक के बाद एक 2 जबरदस्त छक्कों से किया। तो शहबाज अहमद ने भी ओवर की 5वीं गेंद पर एक जबरदस्त छक्का लगाया। दोनों बल्लेबाजों ने इस ओवर में कुल 21 रन बटोरे। 18 ओवर में हैदराबाद ने 170 रन बना लिए थे। उनकी टीम मैच में वापसी गलती नजर आ रही थी। तभी कोलकाता के कप्तान श्रेयस अय्यर ने अपना आखिरी दाव खेला। उन्होंने 19वां ओवर दिया अपने सबसे महंगे गेंदबाज मिचेल स्टार्क को, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि इस ओवर में क्लासेन और शहबाज अहमद ने मिलकर कुल 4 छक्के की बदौलत 26 रन बटोर दिए और उन्हें बेदर्दी से पीटा। नतीजा हुआ कि आखिरी ओवर में केवल 13 रन शेष रह गए थे। कोलकाता तो लगभग मैच हार ही गया था, लेकिन असली चमत्कार तो अभी बाकी था। आखिरी ओवर लेकर आए हर्षित राणा ने पहली गेंद पर छक्का तो खाया, फिर जब आखिरी 5 गेंद पर 7 रन की जरूरत हैदराबाद को थी, तब उन्होंने तीसरी गेंद पर शहबाज अहमद का शिकार किया और 5वीं गेंद पर हेनरी क्लासेन को आउट कर उन्होंने हैदराबाद की लगभग जीत सुनिश्चित कर दी थी। जब आखिरी रन पर हैदराबाद को 5 रन चाहिए थे, बल्लेबाजी करने आए थे पैट कमिंस, तब इस आखिरी गेंद को उन्होंने डॉट निकाला और हैदराबाद के जबड़े से जीत को छीनकर कोलकाता को कभी ना भूलने वाली जीत दिला दी।